हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज ये मेरी 24वीं कहानी है जिसका शीर्षक है सारस की शिक्षा। एक गांव के पास एक गांव सॉरी एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। वहीं उनके अंडे थे। अंडे बढ़े और समय पर उनसे बच्चे निकले, लेकिन बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही खेत की फसल पक गई। सारस बड़ी चिंता में पड़े। किसान खेत काटने आवे इससे पहले ही बच्चों के साथ उसे वहां से चले जाना चाहिए, पर बच्चे उड़ सकते नहीं थे। सारस ने बच्चों से कहा, हमारे न रहने पर यदि कोई खेत के पास आवे तो उसकी बात सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस चारा लेकर शाम को बच्चों के पास लौटा तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह खेतों के चारों ओर घूमता रहा। एक दो स्थान पर खड़े होकर देर तक खेतों को घूरता रहा। वह कहता था कि खेत अब काटने योग्य हो गया है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूंगा कि वे मेरा खेत कटवा दें। सारस ने कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में देर है। कई दिन पीछे जब एक दिन सारस शाम को बच्चों के पास आया तो बच्चे बहुत घबराए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कहता था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं, वे मेरा खेत कटवाने का कोई प्रबंध नहीं करते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूंगा। सारस बच्चों के पास निश्चित होकर बैठ गया। बोला, अभी तो खेत कटना नहीं, 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठाक उड़ने लगोगे, अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। कई दिन और बीत गए। सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को सारस से वे कहने लगे, यह किसान हम लोगों को झूठ झूठ डराता है, इसका खेत तो कटेगा नहीं। वह आज भी आया था और कहता था कि मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनते, सब बहाना बनाते हैं। मैं फसल का अन्न सूख कर झर रहा है, कल बड़े सवेरे मैं आऊंगा और खेत काटूंगा। सारस घबरा बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कटेगा। बच्चे बोले, क्यों, इस बार खेत कट जाएगा, यह कैसे। सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वाले और भाइयों के भरोसे था, खेत की कटने की आशा नहीं थी। जो लोग दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार होता है उसका काम रुका नहीं करता। किसान जब स्वयं कल खेत काटने आने वाला है तब तो खेत कटेगा ही। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। इसलिए बच्चों, हमें कोई भी काम दूसरों पर नहीं टालना चाहिए, सब काम स्वयं ही करने चाहिए।